डियर स्टूडेंट्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के क्रम में आज हम पेपर सॉल्व करते हैं बीए थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड आइडियोलॉजीज। ये पेपर आपका पिछले साल 2022 में हुआ, 30 अप्रैल 2022 को पेपर हुआ और आगामी ये चूँकि आपका ईयरली प्रोग्राम का लास्ट ईयर होगा, इसके बाद सभी सेमेस्टर में हो जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस का पेपर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से फ़ायदा ये होगा कि आपका रिटर्न में अगर मार्क्स कम आते हैं तो इसमें से मेंटेन हो जाएगा। तो इसी वजह से आप बेहद ध्यान से इसको सॉल्व करें। और क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है किसका? साम्यवाद और समाजवाद का, साम्यवाद या आदर्शवाद का, या उदारवाद और समाजवाद का, या व्यक्तिवाद और आदर्शवाद का। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संश्लेषण मतलब मिला जुला रूप, तो उदारवाद और समाजवाद दोनों मिलते हैं तो इससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। याद रखिए, ये समाजवाद आपका पश्चिमी विचारधारा से संबंधित नहीं है, भारतीय विचारधारा से संबंधित है। तो समाजवाद और उदारवाद को मिलाकर हम कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट का निर्माण करते हैं, जो कि वर्तमान में भारतीय राज्य इसका एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का मूल तत्व है, यानी बेसिक एलिमेंट ऑफ लिबरलिज्म क्या है? उसमें समानता, पंथ निरपेक्षता, मिश्रित अर्थव्यवस्था या व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो उदारवाद का मूल तत्व है व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो उदारवाद का आधार ही व्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित है, यानी इसका आंसर डी, व्यक्ति की स्वतंत्रता सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में किस अस्तित्ववादी को नोबेल पुरस्कार मिला? अल्बर्ट कामू, सार्त्र, कार्ल जॉस्पर्स, इनमें से कोई नहीं। तो सार्त्र को अस्तित्ववादी चूंकि विचारक है, इन्हीं को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, यानी ऑप्शन बी सही होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? डार्विन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, एडम स्मिथ द्वारा, जेएस मिल द्वारा। जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी ये शक्ति का सिद्धांत है या उत्तरजीविता का सिद्धांत है, या इसी को हम लॉ ऑफ जंगल या जंगल का नियम भी बोलते हैं, या सक्षमता का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये चूंकि डार्विन द्वारा दिया गया, तो उत्तरजीविता का सिद्धांत या जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जो शक्तिशाली होगा वो जिएगा, ये सभी सिद्धांत आपके डार्विनवाद से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन कैम्प किसकी आत्मकथा है? ये आप सभी को पता है, मीन कैम्प किसकी आत्मकथा है? हिटलर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, किसका कथन है कि जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है? टी.एच. ग्रीन, लॉक, हॉब्स या मकाइवर। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये आपके लॉक का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है? ग्रीन, जे.एस. मिल, थॉमस पेन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, ये जे.एस. मिल का सिद्धांत है। लोकतंत्र में या बहुमत में प्रजातंत्र की निरंकुशता, प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता जे.एस. मिल द्वारा दिया गया सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोस का क्या अर्थ है? आदमी, जनता, नेता या देश के लिए? तो आप सभी को पता है, डेमोक्रेसी जो शब्द है उसी में से डेमोस का शब्द अर्थ होता है जनता, तो डेमोस का अर्थ है जनता। तो डियर स्टूडेंट, ये जितने भी क्वेश्चन है आपके आगामी किसी भी एग्जाम के लिए जो पॉलिटिकल साइंस है, नेट खासकर नेट हो या कोई आप स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का टीचर या पॉलिटिकल साइंस से संबंधित टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देते हैं, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। तो अक्सर कई बार बेसिक क्वेश्चन पूछ देता है और बेसिक क्वेश्चंस लोगों को पता नहीं होता, इस वजह से वो लोग थोड़ा उनके नंबर कम हो जाते हैं। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें, और जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी बेसिक जानकारी भी अच्छी हो जाती है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत कौन सा है? मानव स्वभाव एवं भाषा, भूगोल एवं इतिहास, जाति एवं धर्म, ये सभी। तो राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत आपका
उसमें मानव स्वभाव एवं भाषा से भी सम्मिलित होता है। भूगोल एवं इतिहास, जाति एवं धर्म, ये सभी एक राष्ट्रवाद या व्यक्ति को अपने राष्ट्रवाद की भावना को जोड़ने का कारण ये सभी हैं। मानव स्वभाव, भाषा, भूगोल, इतिहास, जाति एवं धर्म के आधार पर सभी लोग एकत्रित रहते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया वे कौन थे? यानी बेसेंट, एच.बी. शारदा, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सबसे पहले राष्ट्रीय भाषा स्वीकार करना, हिंदी के रूप में राष्ट्रीय भाषा को स्वीकार करने का श्रेय आपको दयानंद सरस्वती को जाता है। उन्होंने ही हिंदी को राष्ट्रीय भाषा दर्जा देने के लिए सबसे पहले वकालत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द सम्मिलित किया गया, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता शब्द को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता शब्द शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता किस धारा के तहत है? अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 41 या अनुच्छेद 24। ये आप सभी को पता है, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया गया अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो अनुच्छेद 25 के तहत भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, दास कैपिटल या सोशल जस्टिस। तो ये द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट और दास कैपिटल, ये तीनों रचनाएं मार्क्स की हैं, लेकिन डी इसकी रचना नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉलीमार्कस, पॉपमैन या रॉबर्ट सी टकनर या एच.एच. मार्शल। तो नेचुरल जस्टिस के लेखक आपके मार्शल साहब हैं, एच.एच. मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत संपत्ति का सिद्धांत किस दर्शन से है? अराजकतावाद, पूंजीवाद, उदारवाद या साम्यवाद। तो व्यक्तिगत संपत्ति का सिद्धांत का दर्शन पूंजीवाद से है, कैपिटलिज्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां राज्य आरंभ होता है वहां व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त होती है, किसने कहा? फिक्टे, जे.एस. मिल, बाकुनिन या हेगल। तो जहां राज्य आरंभ होता है वहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त होती है, यह कथन आपका मैकन बाकुनिन का है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लॉक किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थक था? तानाशाही, प्रजातंत्रात्मक, कुलीन तंत्री या राजतंत्रात्मक। तो लॉक आपका मोनार्की शासन व्यवस्था का समर्थक था, यानी राजतंत्रात्मक शासन का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर के अनुसार राज्य का क्या कार्य है? व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों से रक्षा करना या कानून का पालन करना या व्यक्ति की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, यानी वो कहता है राज्य का कार्य है। वैसे तो इस बात पर ज़्यादा बल देता है कि राज्य का कार्य इतना ही है कि वो व्यक्ति की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करे, तो फिर वो आगे जोड़ देता है आंतरिक व्यवस्था में भी सही से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, इसलिए इसमें तीनों आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम, विकसित और अंतिम दशा है, किसने कहा? इंपीरियलिज्म इज द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म, किसने कहा? कुलीज, हेल्फर्डिंग या कार्ट्स्की या लेनिन। ये कथन आपका लेनिन का है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवाद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 7, 5, 4 या 3। तो साम्राज्यवाद को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 4 जनवरी 1884, 19 जुलाई 1930, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। तो फेबियन सोसाइटी की स्थापना 4 जनवरी 1884 को हुई, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से डॉक्टर भारतन कुमारप्पा की पुस्तक कौन सी है? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड पिलागिज्म, इनकी कुमारप्पा की पुस्तक है, ऑप्शन ए सही होगा।
उपभोक्ता की सत्ता से क्या आशय है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद नष्ट होता है, समाजवाद का विकास होता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, या पूंजीवाद में उपभोक्ता एक बादशाह होता है? तो इसका आशय नहीं है कि पूंजीवाद में उपभोक्ता अपने मन का मालिक होता है, यानी इसी को पूंजीवाद में उपभोक्ता बादशाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम संस्कृति विशेषता है ब्रिटेन की, भारत की, पोलैंड की या ईरान की? तो संगम संस्कृति आपकी भारत की विशेषता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों का आपस में संगम है, इसलिए इसका आंसर भारत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन की उपयोगिता किस दृष्टिकोण से संबंधित है? व्यवहारिक दृष्टिकोण, परंपरावादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या दार्शनिक दृष्टिकोण? तो ये राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा आधुनिक या व्यवहारिक दृष्टिकोण से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज व राजनीति का विकास किस दृष्टिकोण से संभव है? एक मार्गी, द्विमार्गी, बहुमार्गी या इनमें से कोई नहीं? तो समाज व राजनीति का विकास तभी संभव होगा जब उसका दिशा या दृष्टिकोण बहुमार्गी हो, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास में क्या निहित है? राजा राज या किंगडम या राष्ट्रवाद, तुष्टीकरण या विस्तारवाद? तो राजनीतिक विकास में आपका राष्ट्रवाद सम्मिलित है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का प्रमुख कार्य है समन्वय करना, नियंत्रण करना, अनुशासन बनाए रखना या ये सभी? तो सत्ता का प्रमुख कार्य आपका कोऑर्डिनेशन भी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन या डिसिप्लिन बनाए रखना है, और कंट्रोल करना भी है। देखिए इंग्लिश में और हिंदी के ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, तो इसका आंसर सभी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। ये फेमस कोट है, आपको याद होना चाहिए। शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, फेमस कोट आपका लॉर्ड एक्टन का है। ये हर एग्जाम लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, रट लीजिए। ऑप्शन सी लॉर्ड एक्टन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, राजनीतिक शक्ति पुस्तक किसने लिखी? कापलान, एडवर्ड शिल्स या मैकाइवर या बचेस एंड वेरा? पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक आपके एक तो चार्ल्स एडविन मेरियम है, और देखिए इसमें ऑप्शन कुछ डिसमैच है, एक तो मेरियम है और रॉबर्ट कापलान, एडवर्ड शिल, तो इसलिए इसका आंसर आप फिलहाल छोड़ दीजिए, वैसे तो कापलान और मेरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्रभुसत्ता नागरिक और प्रजा के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता? ये भी फेमस कोट है कि किसने कहा? हेगल, कांट, लॉक या बोंदा? तो ये कथन आपका कि प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता नागरिक और प्रजा के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता, एक फेमस कोट आपके बोंदा ने कहा। संप्रभुता का जनक, आधुनिक संप्रभुता का जनक मानते हैं हम इसको। तो इसी का फेमस कोट है, प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजा के ऊपर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। सो आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आप सभी को पता है पॉलिटिक्स जो पुस्तक है अरस्तु द्वारा लिखी गई है, बाकी रिपब्लिक, लॉज और स्टेट्समैन प्लेटो द्वारा लिखी गई है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व है क्या दैवी इच्छा का परिणाम है, बल और भय का परिणाम है, या केवल राजनीतिक और धार्मिक संयोग है, या विकास का परिणाम है? तो अरस्तु राज्य के अस्तित्व विकास का परिणाम मानता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन लिबर्टी का संबंध मुख्य रूप से किसके साथ है? बहुमत की तानाशाही, शोषण, पारिश्रमिक व्यवस्था या पूर्ण स्वतंत्रता? ऑन लिबर्टी का मुख्य रूप से इसका संबंध आपका पूर्ण स्वतंत्रता से है, यानी ऑन लिबर्टी जो लिखा गया JS मिल के द्वारा लिखा गया, ये स्वतंत्रता विषय में पूर्ण स्वतंत्रता की बात करता है, और इसी में वो बहुमत की तानाशाही की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया? यानी कौन कहता है कि राजा को लोमड़ी के जैसा चालाक और शेर के जैसा बलशाली या
बलशाली भी होना चाहिए, शक्तिशाली भी होना चाहिए। किसने कहा? ये कथन आपका मैकियावली है, जो आधुनिक राजनीति का प्रथम विचारक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया? एम.एन. रॉय, अरविंद घोष, महात्मा गांधी या गोखले? तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की अवधारणा का प्रतिपादन आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ का नाम है? तो आपको पता है प्लेटो द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ का नाम रिपब्लिक है। पॉलिटिक्स अरस्तु द्वारा लिखा गया, प्रिंस, मैकियावली और लेवियाथन हॉब्स ने लिखा। तो प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ आपका रिपब्लिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भीष्म, शुक्र, मनु या कौटिल्य? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौटिल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है या कानून संप्रभु का आदेश है? किसने कहा? बेंथम, एक्विनास, ऑस्टिन या लॉक? तो कानून संप्रभु का आदेश है, यह जॉन ऑस्टिन ने कहा। संप्रभुता का एकलवादी अवधारणा का जनक या आधुनिक रूप से इसने संप्रभुता के सिद्धांत का व्यवस्थित अध्ययन किया, जॉन ऑस्टिन, और इसकी पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, उदारवाद का मूल तत्व है? व्यक्ति स्वतंत्रता, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंथ निरपेक्षता या सर्वोदय? तो उदारवाद का मूल तत्व आपका व्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी व्यक्ति या इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है, या उसका मूल तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का संबंध है व्यापार से, समाज से, अर्थशास्त्र से, राज्य व सरकार से? तो राजनीति विज्ञान का संबंध आपका स्टेट और गवर्नमेंट दोनों से है, यानी राज्य व सरकार दोनों से है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? भूमि, सरकार, संप्रभुता या समाज? तो राज्य के आवश्यक 4 तत्व हैं। पहला भूभाग यानी भूमि, दूसरा जनता, उसमें निवास करने वाले व्यक्ति और उनके द्वारा संचालित सरकार, और इन सभी पर नियंत्रण करने वाली प्रभुसत्ता या संप्रभुता। तो आपका समाज इसमें आवश्यक तत्व नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन राज्य का आवश्यक तत्व है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया गया, समाज, धर्म, संप्रभुता और राष्ट्रीयता। तो राज्य का आवश्यक तत्व आपका संप्रभुता है, यही इसका प्राण तत्व है। आवश्यक तत्व का प्राण तत्व है, बिना संप्रभुता के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो संप्रभुता प्रदेश के सर्वव्यापक सभी क्षेत्रों में जहां तक सीमा होगा वहां तक संप्रभुता कार्य करती है, वो स्थायित्व है, यानी एक बार संप्रभुता मिल गई तो हमेशा बनी रहती है। अगर वो अडिग होती है या विचलित हो जाती है, इसका मतलब राज्य समाप्त हो जाता है। और अविभाज्य, इसको बांटा नहीं जा सकता, ये 2 व्यक्ति में नहीं दिया जा सकता या 3 व्यक्तियों में, इसलिए इसका संप्रभुता का आवश्यक लक्षण आपके नागरिकता नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, किसका कथन है राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? अरस्तु, रूसो, कैटलिन या मकाइवर? तो कैटलिन ने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? जोसेफ डनर, एरिक कॉफमैन, चार्ल्स ए मरियम या जी.के. रॉबर्टसन? तो पॉलिटिकल पावर के पुस्तक के लेखक चार्ल्स ए मरियम है। शक्ति प्रयोग करने का आसान तरीका क्या है? दंड, बल, समझाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शक्ति के प्रयोग करने का सबसे आसान तरीका है आपका फोर्स, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है राजनीति का अध्ययन प्रयास का अध्ययन है? प्रयास नहीं, प्रभाव का अध्ययन है। स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस। हु सेड? किसने कहा? मार्क्स, मार्केंथाउ या हेराल्ड लासवेल या कैटलिन? तो यह कथन आपका हेराल्ड लासवेल द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रभाव का स्रोत नहीं है? संपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा या लालच? तो प्रभाव का स्रोत आपका संपत्ति भी है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, लालच नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है प्रभाव और शक्ति दोनों एक ही है? हेराल्ड लासवेल, मकाइवर, मैक्स वेबर और जॉन रॉल्स। तो हेराल्ड लासवेल ने कहा प्रभाव और शक्ति दोनों एक ही हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है, यानी अथॉरिटी इज द लेजिटिमेट पावर? किसने कहा? बर्नार्डी बाबर या टेरी फ्रेंच फैनन या समीर अमीन? किसने कहा कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? ये टेरी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सत्ता का मूलाधार है? औचित्यपूर्णता, शक्ति, प्रभाव या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सत्ता का मूलाधार आपका लेजिटिमेसी है, वैधता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजिटिमेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सिसरो, प्लेटो, मैक्सी? तो लेजिटिमेस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके सिसरो ने कहा। वो कहता है कि लेजिटिमेस का मतलब ये है कि कानून, संविधान द्वारा शक्ति का प्रयोग होना चाहिए, इसी के रूप में वो डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको इसका ऑथर का नाम हमेशा याद रखना चाहिए। तो आमंड और कोलमैन इस पुस्तक के लेखक है, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज के। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनेथ आर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास की कितनी अवधारणाएं हैं? 1, 2, 3 या 4? तो उनके अनुसार राजनीतिक विकास की 3 अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का आधुनिकीकरण की क्रांति का काल किसने कहा? लुसियन पाई, मैनफ्रेड हॉलपर्न मेरियम या डेविड एप्टर? तो ये कथन आपका लुसियन पाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रिता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, यानी डिपेंडेंसी थियरी किसने दिया? नौ मार्क्सवादियों या व्यक्तिवादी या ए और दोनों, ए और बी दोनों या कोई नहीं? तो पराश्रिता का सिद्धांत या डिपेंडेंसी थियरी आपका नौ मार्क्सवादी या न्यू मार्क्सिस्ट द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन प्रभाव का स्रोत है? शक्ति, इच्छा, आकर्षण या लालच? तो प्रभाव का मुख्य स्रोत आपका शक्ति है, ऑप्शन ए। प्रजातंत्र शासन है मतदाताओं का, जनता का, संसद सदस्यों का या उपरोक्त सभी का? प्रजातंत्र आपका जनता का शासन है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद का उदय कहाँ हुआ? इटली में, जर्मनी में, चीन में या अमेरिका में? तो फांसीवाद का उदय आपका इटली में हुआ और उसका जनक आपका मुसोलिनी था, और नाजीवाद आपका जर्मनी में हुआ, उसका जनक आपका हिटलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता कौन था? तो फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता आपका मुसोलिनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की तरह, प्रतिनिधि प्रजातंत्र की तरह, समाजवादी प्रजातंत्र की तरह, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वर्तमान या आधुनिक प्रजातंत्र आपका प्रतिनिधि प्रजातंत्र की तरह जाना जाता है, या क्योंकि इसमें व्यक्ति या जनता स्वयं शासन न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, इसलिए हम आधुनिक प्रजातंत्र को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि प्रजातंत्र कहते हैं, या इसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है संसद में, जनता में, मंत्रिपरिषद में, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके चूँकि इसमें 100 क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन फिर भी हम इसको कोशिश करते हैं कम से कम समय में सॉल्व किया जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर, कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है समाजवाद में, पूंजीवाद में, व्यक्तिवाद में या अराजकतावाद में? तो आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता आपकी पूंजीवादी व्यवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद विश्वास करता है बहुमत के शासन में, विधि के शासन में या विशिष्ट वर्गीय शासन में या एक व्यक्ति की शासन में? तो फांसीवाद आपका एक व्यक्ति के शासन में विश्वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आदर्शवादी विचारक है? मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या हीगल? तो आपका इसमें आदर्शवादी विचारक हीगल है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति प्रयोग का सबसे आसान तरीका क्या है? दंड, बल, प्रलोभन या समझाना? तो शक्ति प्रयोग का सबसे आसान तरीका आपका बल है, फोर्स है, यानी ऑप्शन बी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से कौन प्रभाव का एक स्रोत नहीं है? संपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा या पुरस्कार? तो प्रभाव का एक मुख्य स्रोत आपका स्वास्थ्य नहीं होगा, ऑप्शन बी। सत्ता के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? पारंपरिक सत्ता, कस्टमाइज सत्ता, यथार्थवादी सत्ता या वैधानिक सत्ता? तो चूंकि आपके मैक्स वेबर साहब ने सत्ता का वर्गीकरण किया, उन्होंने 3 प्रकार के सत्ता की बात की। एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी, और दूसरा करिश्मेटिक अथॉरिटी, और तीसरा लीगल रेशनल अथॉरिटी, जिसमें आपका यथार्थवादी सत्ता की बात नहीं करते हैं, पारंपरिक और करिश्मावादी या कस्टमाइज सत्ता या वैधानिक सत्ता की बात करते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा यथार्थवादी सत्ता, ऑप्शन सी इसमें शामिल नहीं है। सत्ता का मुख्य कार्य क्या है? समन्वय, नियंत्रण, अनुशासन या उपयुक्त सभी? तो सत्ता का प्रमुख कार्य आपका समन्वय भी है, नियंत्रण भी है और अनुशासन भी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्ता का मूल आधार है? औचित्यपूर्णता, शक्ति, प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो सत्ता का मूल आधार आपका उसकी बल प्रयोग की औचित्यपूर्णता या लेजिटिमेसी है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तित्व सार से पहले है किसने कहा? कार्ल मार्क्स, कार्ल जैस्पर्स, किरकेगार्ड या जीन पॉल सार्त्र या अल्बर्ट कामून? तो अस्तित्व सार से पहले है ये सार्त्र साहब ने कहा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता था? इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता कौन था? हॉब्स, लॉक, बेंथम या हीगल? तो इसका आंसर होगा लॉक, ऑप्शन बी। ये इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। इनमें से आर्थिक उदारवाद के समर्थक थे? जीडीएच कोर, रॉबर्ट ओवन, एडम स्मिथ या सेंट साइमन? तो आर्थिक उदारवाद के समर्थक इसमें एडम स्मिथ थे, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। सामाजिक न्याय का क्या लक्ष्य है? राष्ट्रीय हित, सामाजिक हित, गरीबों का हित या जाति का हित? सामाजिक न्याय का लक्ष्य आपका सामाजिक हित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद इस नाम से भी जाना जाता है? लेसेस फेयर, श्रमिक संघवाद, समष्टि विवाद या पक्षधरवाद? तो आपका व्यक्तिवाद लेसेस फेयर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवन, मैक्स वेबर, सिडनी वेब या कार्ल मार्क्स या एंजल्स? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक आपके कार्ल मार्क्स है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? माओ, लेनिन, मार्क्स या मिल? तो स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक आपके लेनिन साहब ने लिखा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवादियों का जनक किसे माना जाता है? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो या रूसो? तो प्लेटो को आदर्शवादियों का जनक माना जाता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पुस्तक किसकी है? द सिकनेस ऑन टू डेथ, जीन पॉल सार्त्र, मार्शल या किरकेगार्ड? इनमें से कोई नहीं। तो द सिकनेस ऑन टू डेथ किरकेगार्ड की रचना है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। कानून बनाने और लागू करने की शक्ति किसके पास है? यानी शक्ति क्या है? राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, नैतिक शक्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कानून बनाने और उसको लागू करने की शक्ति को हम राजनीतिक शक्ति बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। उदारवाद का मूल सिद्धांत है? सामाजिक न्याय, समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या राष्ट्रवाद? तो उदारवाद का मूल सिद्धांत आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकार्डो या माल्थस, हॉब्स, लॉक, रीगल या कांट, प्लेटो या अरस्तु? प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक आपके एक तो लॉक है और दूसरा थोड़ा बहुत हॉब्स, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ब्रिटिश समाजवाद का पिता कहलाता है? यानी ब्रिटिश समाजवाद का जनक किसको बोलते हैं? रिकार्डो, एडम स्मिथ, रॉबर्ट ओवन या डेविड ईस्टन? ब्रिटिश समाजवाद के पिता आपके रॉबर्ट ओवन है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है? सर्वोदय, न्यासधारिता, पंचायती राज या सत्य एवं अहिंसा? तो गांधी के दर्शन में समाजवाद का विकल्प आपका ट्रस्टीशिप या न्यासधारिता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कितने हैं? 1, 2, 3 या 5? तो लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात की, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो इसमें संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद का अभ्युदय किस देश में हुआ? जर्मनी, इटली, फ्रांस या अमेरिका? तो नाजीवाद का उदय आपका जर्मनी में हुआ और इसका जनक आपका कौन था? हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किससे संबंधित है? समाजवाद, फांसीवाद, मार्क्सवाद या उदारवाद? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आपका मार्क्सवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति चोरी है किसने कहा? बाकुनिन, क्रोप्टकिन, प्रूधो या थ्योरो? तो प्रूधो ने कहा कि संपत्ति चोरी है, प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, प्रूधो ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है, अर्थशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, नीति शास्त्रीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पॉलिटिकल कल्चर एक आपका क्या है? समाजशास्त्रीय अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थियरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट नॉजिक, जी.एस. स्मिथ, जॉन रॉल्स या लॉक? तो थियरी ऑफ जस्टिस की पुस्तक के लेखक आपके जॉन रॉल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है क्या? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की तरह, जनतंत्र की तरह या प्रतिनिधि प्रजातंत्र की तरह या समाजवादी प्रजातंत्र की तरह? तो आपका वर्तमान या आधुनिक प्रजातंत्र या लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रों की संपत्ति वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक आपके एडम स्मिथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है, ये किसका कथन है? स्टेन या गिलक्राइस्ट या रूसो या लिकॉफ? तो गिलक्राइस्ट ने कहा कि राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये आप सभी को पता है, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण के स्तर में शामिल नहीं है? सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, धार्मिक स्तर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राजनीतिक विकास में या राजनीतिक आधुनिकीकरण में धार्मिक स्तर शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है संसद के हाथ में, जनता के साथ या मंत्रिपरिषद के साथ या लोक सेवकों के साथ? तो प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता जनता के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसने कहा? लॉक, हीगल, पेंथम या कार्ल मार्क्स? तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये आपका हीगल ने कहा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किस कानून की श्रेणी में आती है? प्रशासनिक कानून, व्यक्तिगत कानून, संवैधानिक कानून या सामान्य कानून? तो राज्यपाल की नियुक्ति संवैधानिक कानून के अंतर्गत है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का गांधी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा? प्रिंस, अनटू द लास्ट, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स या डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो अनटू द लास्ट से सबसे ज्यादा गांधी जी प्रभावित थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पेपर बीए थर्ड ईयर का, पिछले साल का पेपर पॉलिटिकल साइंस का, बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का 2022 में एग्जाम हुआ, उसी का हमने आज सॉल्व किया। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।